हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्म यौगिक एरोमेटिक हो सकता है यदि इसमें पहला विकल्प है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा है 4n+2n इलेक्ट्रॉन हो, तीसरा विकल्प है 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, चौथा विकल्प है 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको बताना है कि हकल के नियम के अनुसार कोई चक्रीय युग्म यौगिक एरोमेटिक हो सकता है, अगर उसके अंदर क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हकल का नियम क्या था एरोमेटिकता को लेकर के। अगर आप हकल का नियम जानते होंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, तो हमको यहाँ पर हकल का नियम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए हकल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक है या नहीं, उसके लिए उसने एक नियम दिया था। उसने 3 शर्तें कही थी कि सबसे पहले यौगिक क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय होने के बाद उसने दूसरी शर्त दी थी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए यानी कि जो संयुग्मन है वो क्या होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरा की पूरा होना चाहिए। तीसरा उसने कहा था कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना वो होनी चाहिए 4n+2 का होल पाई, 4n+2 के होल पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें थी। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि उसके अंदर क्या पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो आ जाएगी 4n+2 का होल पाई। और जैसा हमारे विकल्प डी के अंदर ऐसा दे रखा है, तो इस आधार पर हकल ने कहा था कि जो ये तीनों की तीनों गुण फॉलो करेगा ना वो यौगिक क्या हो जाएगा, आपके एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी एरोमेटिकता का गुण है वो किस आधार पर पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है आपके विकल्प 3 के आधार पर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।